हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूएनओ की स्थापना। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या था। तो स्टार्ट करते हैं भूमिका इंट्रोडक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में जब भी लड़ाई हुई है, खासकर दो विश्व युद्ध हुए, जब लोगों को बहुत नुकसान हुआ, मतलब दुनिया में लड़ाइयाँ हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। करोड़ों लोग मारे गए, शहर बर्बाद हो गए और पूरी दुनिया में डर फैल गया। ऐसे में सभी देशों ने सोचा कि अब कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जो शांति बनाए रखे, देश आपस में लड़े नहीं और बातचीत से समस्या का हल निकले। इसी सोच से संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी, तबाही वबाही मच गई थी। तो लोगों ने सोचा, बड़े बड़े देशों ने सोचा कि हमें शांति के लिए ऐसा कोई एक संगठन बनाना चाहिए। तो फिर ऐसा ही एक संगठन बनाया, तो वो था यूएनओ। तो यूएनओ की स्थापना कब और क्यों हुई, तो यूएनओ की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसका मुख्य कारण था दुनिया में शांति बनाए रखना, और दूसरा था देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, तीसरा था मानवाधिकार की रक्षा करना, और चौथा था गरीबी, भूखमरी जैसे मुद्दों पर काम करना। और उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के बाद दुनिया के बड़े बड़े देशों ने यह महसूस किया कि अब ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए जो पूरी मानवता खतरे में डाल दे। इसलिए 51 देशों ने मिलकर यूएनओ की नींव रखी। मतलब कहने का मतलब है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45 में, तो लोगों को यह महसूस हुआ कि मतलब युद्ध से बस तबाही मचती है और कोई मतलब नहीं है। तो फिर उन्होंने शांति के लिए एक यूएनओ नामक संगठन बनाया, जिसको अपन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में इसमें 51 देश सम्मिलित हुए या मिले। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका में। इसके अलावा जनेवा स्विट्जरलैंड, केनिया और वियना ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े बड़े ऑफिस है, इनके बड़े बड़े ऑफिस है। यूएनओ का उद्देश्य क्या है, यूएनओ के कई उद्देश्य है, लेकिन आसान भाषा में समझे तो इसके चार मुख्य काम है। पहला है दुनिया में शांति बनाए रखना, यानी देश आपस में लड़े नहीं, युद्ध ना हो। दूसरा है देशों के विकास में मदद करना, जैसे गरीबी, देशों की सहायता करना, स्कूल, अस्पताल, सड़क बनवाना आदि। थर्ड है मानव अधिकारों की रक्षा करना, किसी के साथ भेदभाव न हो, सबको बराबरी का हक मिले। चौथा है बीमारी, गरीबी और जलवायु जैसे मुद्दों पर काम करना, जैसे कोरोना जैसी महामारी से निपटना, ग्लोबल वार्मिंग आदि को रोकना। और अब हम पढ़ेंगे यूएनओ के मुख्य अंग, मेन जो अंग है यूएनओ के, वो पढ़ेंगे। यूएनओ के 6 अंग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। फर्स्ट है सामान्य सभा, जनरल असेंबली। इसमें सभी सदस्य होते हैं, हर देश का एक वोट मिलता है। इसमें साल में एक बार बड़ी बैठक होती है। तो सुरक्षा परिषद में 5 मेंबर है ना। सबसे ताकतवर अंग है, सुरक्षा परिषद है वो सबसे ताकतवर अंग है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। जिसमें पहला है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। तो ये 5 विटो पावर रखते हैं। तो ये पांचों देश क्या करते हैं, विटो पावर रखते हैं, यानी कोई भी फैसला रोक सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम तीसरा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, यह देशों के बीच झगड़े सुलझाता है। इसका ऑफिस नीदरलैंड एक शहर में है। पांचवा है संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय। तो ये संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय क्या करता है, यह यूएनओ के रोजमर्रा के काम संभालता है, जिसके प्रमुख को महासचिव कहते हैं। और छठा है ट्रस्टीशिप परिषद, यह उन देशों की देखरेख करता है जो आज़ाद नहीं थे, लेकिन अब इसका काम लगभग खत्म हो गया है। तो यूएनओ के कुछ संगठन, यूएनओ के तहत बहुत सारी खास संगठन काम करते थे, मतलब बहुत सारी संस्थाएं काम करती थी। तो वो है, पहला तो है डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य और बीमारियों पर काम करता था, इसका मुख्य काम यह था। दूसरा था यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, बच्चों के लिए काम करता था। और एक था यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता था। और उसके बाद था WFP, जो भूखमरी को ख़त्म करने के लिए, और UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि विकास में मदद करता है। अब यूएनओ की उपलब्धियाँ, अचीवमेंट क्या है यूएनओ की, वो हम पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बड़े काम किए, जैसे दुनिया के कई देशों को युद्ध रुकवाया, दुनिया के कई देशों के बीच में जो युद्ध हो रहे थे वो रुकवाए, जैसे कोरिया, कांगो,
ऐसे 2-4 ये युद्ध हुए थे जो रुकवाए। और शरणार्थियों की मदद की। यूएनओ ने लाखों शरणार्थियों को खाना, दवा, रहने की जगह दी और बीमारियों से लड़ाई। यूएनओ ने पोलियो, मलेरिया, HIV, एड्स जैसी बीमारियों से लड़ाई करने में देशों की मदद की। और बच्चों की पढ़ाई और देखभाल। यूनिसेफ ने करोड़ों बच्चों को स्कूल पहुंचाया और उन्हें टीके दिलवाए। और दूसरा है पर्यावरण की सुरक्षा। यूएनओ ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान खींचा। और भारत और यूएनओ, अब हम यूएनओ का भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो भारत यूएनओ का एक स्थापना सदस्य और हमेशा से शांति का समर्थन रहा है। भारत ने यूएनओ की शांति सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजे। भारत चाहता है कि यूएनओ में सभी देशों को बराबरी का दर्जा मिले। भारत चाहता है कि यूएनओ में सभी को बराबरी का दर्जा मिले। भारत यह भी मांग करता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में उसे भी जगह मिले, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने भारत में है और जनसंख्या की दृष्टि से भी अब पहले स्थान पर है। तो भारत डिमांड करता है कि हमें जो सुरक्षा परिषद है तो उसका हमें स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। अब तो यूएनओ की आलोचना, यूएनओ की समस्याएं क्या है। तो हालांकि उन्होंने अच्छे काम किए, फिर भी इसकी कुछ आलोचनाएं भी होती है। जैसे सुरक्षा परिषद में असमानता, केवल 5 देशों को वीटो पावर है, बाकी देशों को नहीं। इससे कई बार गलत फैसले रुक जाते हैं। और धीमी प्रक्रिया, कई बार यूएनओ के मुद्दे बहुत धीरे काम करते हैं, जैसे सीरिया युद्ध, फिलिस्तीन मुद्दा आदि, है ना। विकासशील देशों की अनदेखी। तो यूएनओ विकासशील देशों को अनदेखी कर देता है। कई छोटे और गरीब देशों की बात को ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है। ऐसे ही तो ये यूएनओ की आलोचना ही थी। अब तो यूएनओ का भविष्य क्या है। तो यूएनओ अब दुनिया में नई नई चुनौतियाँ आ रही, जैसे आतंकवाद है, साइबर अपराध है, पर्यावरण संकट है, महामारी है जैसे कोविड था। पर्यावरण संकट में हम बाढ़, भूकंप ये सब ले सकते हैं। साइबर अपराध भी बढ़ रहा है, आतंकवाद भी बढ़ ही रहा है। तो यूएनओ को और ज़्यादा मजबूत और तेज बनाना होगा। सभी देशों को बराबरी से सुनना और फैसले में निष्पक्षता जरूरी है। फैसला निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। तो प्रेरणादायी विचार, देशभक्ति, शायरी, है ना। शांति असली शक्ति है जो तलवारों से नहीं, समझदारी से जीत दिलाती है। शांति ही असली शक्ति है जो तलवारों से नहीं, समझदारी से जीत दिलाती है। जंग नहीं, बात बात से बदले दुनिया की हालात। यूएनओ है वो उम्मीद जो लाता है राहत। निष्कर्ष क्या निकलता है, हम निष्कर्ष पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संगठन एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो दुनिया में शांति, विकास और मानवता की भलाई के लिए काम करता है। इसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन इसके उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। अगर सभी देश अपनी सहयोग से काम करें तो यह संस्था आने वाले समय में और भी मजबूत और कारगर बन सकती है। दुनिया को एकजुट करने का जो सपना यूएनओ ने देखा है वो तभी सच होगा जब हर देश न केवल अपनी भलाई बल्कि पूरे विश्व की भलाई के बारे में सोचेगा। तो मतलब कहने का मतलब है हमने अपने खुद के देश के बारे में नहीं सोचना है, संपूर्ण विश्व की भलाई के बारे में सोचना है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।